तो इसमें बुराई क्या है? शादी कर लो भाई। तुम्हारे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, हैंडसम हो, डैशिंग हो, कर लो फिर शादी। सही तो कहती है अम्मा, क्यों भाई? तू तो जानता ही ना कि मुझे शादीशुदा लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कोई लड़कियों में। तो भाई लड़कों में है क्या? तुम लोग तो जानते ही हो यार। कुछ अलग सी फीलिंग है मेरे अंदर। भाई तुम शादी कर लो, सारी फीलिंग्स दूर हो जाएंगी। अरे यार, तुम लोगों को तो पता है ना मेरे बारे में। देखो, मेरी इच्छा है कि मैं शादी से पहले किसी कुंवारी लड़की का करूं बलात्कार। भाई क्या बात कर रहे हो भाई? मरवाओगे क्या? देखो यार, ये मेरा सपना है। मेरी ये इच्छा रही है कि मैं किसी कुंवारी लड़की के साथ बलात्कार करूं, वो भी शादी से पहले। भाई क्या बात कर रहे हो, मरवाओगे क्या? साला इसकी माँ का, इसे तो मैं कुछ और ही समझ रही थी और ये तो तरिंदा निकला। भाई ऐसी गलती कभी मत करना, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। ये जमीन के मैटर तक तो ठीक था, इतना खतरनाक ख्याल आया कहां से तुम्हारे दिमाग में? अब समझ आया शादी ब्याह और लड़कियों में तुम्हारा इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा। हाँ, अरे राघव, रंधावा फिर बाद में भी कुछ कह रहा था क्या? अरे हंसते ही रहोगे, आगे भी कुछ बोलो। जैसे हम वहां पर पहुंचे, भाई ने पिस्टल निकाल के रखी, बब्बा जी की तो बोलती बंद। तोते उड़ गए बाबा के। तोते क्या, पंछी भी उड़ गए उसके तो। अरे ओ, जा राज को अखबार दे क्या। भाई न्यूज़पेपर। अरे न्यूज़पेपर तो ठीक है, हमने जो कल कांड किया था वो हमारी न्यूज़पेपर में छपी है या नहीं? भाई आज तो सभी न्यूज़पेपर में ना हमारी ही न्यूज़ छपी है, इसीलिए तो लाया हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। अरे मामा, तुम्हारे लाइसेंस का क्या रहा? आज ही रात में राज से बात कराता हूँ, साले 2 ही दिन में पास करेंगे। हेलो जी 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 जी, राज से जी। राज, तेरा फोन आया है। किसका है? डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब का? क्या बात हो गई? किसका फोन है? पता नहीं किसका फोन है। तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब। जी जी, ओह अच्छा, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, हाँ बिल्कुल, मैं अभी आता हूँ डॉक्टर साहब। ओके। ओए शिवम, बंदूक उठा, चल। भाई भाई कहाँ चलना है, जल्दी बताओ। अबे सालो बैठ जाओ, जब देखो बंदूक लिए खड़े रहा मैं।
भाई मैं कोई कब्जा करने ना जा रहा हूँ, माँ की तबीयत खराब है वहां जा रहा हूँ। बस तुम्हारे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है क्या? जब देखो कब्जा कब्जा कब्जा। बैठ जाओ उठो। डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है मेरा राज आ गया। ठीक है, आने दो। मैंने कितनी बार कहा है कि आप ज्यादा मत सोचा करो। कि तुम राज के बारे में ज्यादा सोचती हो तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब होती है। अरे क्यों सोचती हो ऐसे लड़के के बारे में जिसे अपनी माँ तक की फिक्र नहीं। अब आप ज्यादा फिक्र मत करना और दवाई का ध्यान रखना। अरे राज बेटा, तुम आ गए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। अब कैसी तबीयत है माँ की? ठीक है, बेहतर है। मैंने इंजेक्शन लगा दिए हैं, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। ठीक है बेटा, इनका ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। राज, राज, ओ राज बेटा। माँ सो रही है, यहाँ बैठ जाओ। बैठो, बैठ जाओ। आराम से बोलो, माँ सो रही है। अब कैसी तबीयत है? हाँ, अभी तो फिलहाल डॉक्टर आराम करने के लिए बोल गए हैं। ये तो बता हुआ क्या है? ये तो मुझे नहीं पता, पर माँ के पास से ये फोटो मिली है और मुझे लग रहा है कि माँ मेरी शादी के बारे में ही सोच सोच कर बीमार पड़ी है। दिखाना भाई फोटो। अरे ये तो वही लड़की है जो उस दिन रेस्टोरेंट में भाई के पीछे वाली टेबल पर बैठी थी। किस दिन? अरे जिस दिन पार्टी करने गए थे, बाग वाली जमीन का सौदा हुआ था। हाँ तो? अरे तुम तो में लगे रहना। लाओ फोटो इधर दो। अरे ये तो वकील है जिस दिन मैं लंगड़े वाले केस की सुनवाई पे गया था ना। हाँ तो? उस दिन मैंने इसे कोर्ट में देखा था और ये तो बहुत तेज तर्रार वकील है। तू मेरी बात मान राज, तू इस लड़की से शादी कर ले। हाँ, अपने सारे केस भी हैंडल कर लेगी। हाँ, ठीक कह रहा भाई ये करण। राज, ओ राज, क्या सोच रहा? सही कह रहे हैं ये। और तेरी माँ की भी आए दिन तबीयत खराब रहा तेरी शादी के चक्कर में। लेकिन मेरे उस सपने का क्या होगा जो मैंने तुम लोगों को उस दिन रेस्टोरेंट में बताया था? अरे यार, तुम लोगों को तो पता है ना मेरे बारे में। देखो, मेरी इच्छा है कि मैं शादी से पहले किसी कुंवारी लड़की का करूं बलात्कार। अरे सुनो तो सही। अरे हम ना सुनो सुन तो। रहे, हमें ना जाना जेल। राज, ऐसा कौन सा सपना तेरा जो ये सुनते ही भाग निकले? राज, मुझे तेरा इरादा ठीक नहीं लग रहा। ले पकड़, मैं भी निकलूं। हाँ चलो निकलो। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। मिश्रा जी कहाँ है? पंडित जी दिखाई नहीं दे रहे। यहीं पर होंगे बेटा कहीं। क्या काम था? मैं राज की कुंडली लाई हूँ, उसको दिखाना था। लाओ मैं देख लूँ। हाँ लो। नहीं बेटे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। क्यों पंडित जी, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं बता सकता। ऐसा क्या हुआ पंडित नहीं जी? बेटे, नहीं नहीं।
पंडित जी सुनो तो। ए भगवान, पता नहीं पंडित जी ने क्या देख लिया इस कुंडली में, चले ही चले गए। क्या बात हुई? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। पंडित जी राज की कुंडली लाई थी, पंडित जी ने पता नहीं क्या देख लिया, निकले ही चले गए। अच्छा लाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ। लो पंडित जी। अरे इस कुंडली में तो बहुत ही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है पंडित जी इसमें? देखिए, इसे मैं अपने मुंह से तो नहीं बता सकता। तो मैं क्या तुम्हारा मुंह काट के दूसरा मुंह लगाऊं? 500 का नोट। चार धाम की यात्रा पे जाना चाह रही थी ना तुम? हाँ जी पंडित जी। भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। क्यों पंडित जी, क्या हुआ? क्योंकि अब तुम 5वें धाम की यात्रा पर जाओगी। ये 5वें धाम की यात्रा कौन सी पंडित जी? जेल की यात्रा। जेल जाओगी तुम। मतलब? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो इस कुंडली में योग बन रहे हैं, योग। हाय मेरी माँ। हे भगवान। पापा, आप मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों करते हो? चिंता करनी पड़ती है बेटा, चिंता करनी पड़ती है। आज तुम्हारी माँ होती शायद मुझे इतनी चिंता ना करनी पड़ती। हो गया आपका, हो गया हो तो अब मेरी भी सुन लो। ये जो आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये बहुत पुराना हो चुका है और ये फिल्मों में ही अच्छा लगता है। ऐसे ड्रामे और नौटंकी रोज देखती हूँ मैं नौटंकी कर रहा हूँ? नौटंकी नहीं तो और क्या है, ये वकील हूँ मैं। दुनिया देखती हूँ मैं। ऐसे ड्रामे और नौटंकी के न जाने कितने केस आते हैं मेरे पास। चलो ड्रामा बंद करो और खाना खा लो चल के। अच्छा चलो ठीक है, मुझे आप थोड़ा सा टाइम तो दो सोचने का। ठीक है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? लड़के से मैं खुद मिलके एक बार बात करूंगी। चलो ठीक है। चलो अब उठ जाओ, खाना खा लो चल के। चलो। क्योंकि अब तुम 5वें धाम की यात्रा पर जाओगी। ये 5वें धाम की यात्रा कौन सी पंडित जी? जेल की यात्रा। जेल जाओगी तुम। मतलब? तू मेरी बात मान राज, तू इस लड़की से शादी कर ले। क्या सोच रहा, सही कह रहे हैं ये। और तेरी माँ की भी आए दिन तबीयत खराब रहा तेरी शादी के चक्कर में। अरे सुनो तो सही। अरे हम ना सुन रहे, हमारा जाना जेल। राज, 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 पंडित जी ने क्या कहा है? माँ, मैं ऐसे पंडितों की बातों पर विश्वास नहीं करता। राज, किस तरह मानेगा तू शादी के लिए, या मुझे इस उम्र में जेल की चक्की पिसवाएगा तू? रुक तू, तेरा कुछ करना पड़ेगा मुझे। दुनिया में आए हो तो कुछ काम कर प्यारे। शादी ब्याह करके घर बसा और माँ बाप का नाम कर प्यारे। अरे ये तो शेर बन गया। जब मैं शेर बना सकूं
तो गीदड़ भी बना सकूं। इत्तू सा था तू, इत्तू सा। जब से जानता हूं मैं तुझे, और ये सब किसकी वजह से? मेरी। मैंने तुझे जमीन से उठाकर, ना 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 ना, जमीन से नहीं, सड़क से उठाकर इस शहर का डॉन बनाया मैंने तुझे। याद है स्कूल में बच्चा पढ़ने लिखने जाता है, तू पढ़ने लिखने नहीं जाता था, बल्कि लोगों के घरों में बर्तन मंजवाने जाया करता था अपनी माँ के साथ। याद है या मैं याद दिलाऊं? और हाँ, क्या कह रहा था तू? तेरे सपने, तेरे सपने, तेरे सपने गए तेल लेने। तेरे सब सपने जानता हूं मैं, तेरी नस नस से वाकिफ हूं मैं, जानता है मुझे। मामा, मामा, कौन है ये? बड़ा डॉन है ये, बड़ा डॉन। मतलब कि राज भाई से भी बड़ा डॉन? हाँ, राज से बड़ा डॉन। राज का तो बाप है। अरे राज का बाप? बाप रे, इतना बड़ा डॉन? अरे राज इसी के लिए तो काम करता है, और हम सब भी इसी के लिए काम करते हैं। ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। चलो कल्टी मारो। चलो चलो चलो। जरा भी किसी ने हिलने की कोशिश की तो एक एक की बम पर इतनी गोली मारूंगा, बम बम कर दूंगा मैं। कम बैक, रिवर्स गियर डालो और सेम फ्रेम में वापस आ जाओ। मर गए मामा। मामा मरवा दिया। सही कह रहे भाई, इनके चक्कर में फंस गए हम। मामा, बैठ जाओ, लाइन से बैठो, घुटनों के बल। मामा, तुम सीधे बैठो, घुटनों में दर्द होगा, उम्र जो हो गई है। हाँ तो क्या कहती है तेरी कुंडली? कुंडली के हिसाब से तू खुद को और अम्मा को इस उम्र में जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैं तुझे बना सकता हूं तो तुझे मिटा भी सकता हूं। राघव जी, अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। आज से इस सारे शहर का काम तुम संभालोगे। जी जी जी। जो अपनी अम्मा की नहीं मानता, कल अपुन की नहीं मानेगा तो साला अपुन का तो क्रेडिट ही खल्लास हो जाएगा ना। नहीं भाई नहीं, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा भाई। मैं आपकी सारी बात मानूंगा, मैं अम्मा की भी बात मानूंगा। तो फिर शादी कौन करेगा? मैं भाई, मैं करूंगा। मैं वो तो करेगा, लेकिन नजर मिलाने की हिम्मत आ गई रे तुझमें। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है। मैंने आज तक इतने केस हैंडल करे हैं, लेकिन तुम कौन सा केस हो मुझे आज तक समझ नहीं आया। और दूसरा, तुमने मेरा फोटो कैंसिल कर दिया, वो भी बिना देखे बिना सोचे समझे। मैं तुमसे शादी किस बेस पे कर लूं?
तुम गुंडे हो, माफिया हो, या फिर पैसे वाले हो, या फिर स्मार्ट हो। वैसे स्मार्ट तो तुम हो, लेकिन कोई एक क्वालिटी बता दो जिसके लिए मैं तुमसे शादी कर लूं। देखो, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ना तो मैं कोई गुंडा हूं, ना मैं कोई माफिया हूं। मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं। तुम्हारे जैसे वकील, तुम्हारे जज, तुम्हारी कोर्ट कचहरी जिनको 50-50 साल लगा देती हैं, मैं यूं 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 सुलझा देता हूं। और रही उन लोगों की जो मुझे गुंडा समझते हैं, तो हाँ, मैं उन लोगों के लिए गुंडा हूं। जो लोग मुझे मसीहा समझते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए मसीहा भी हूं। तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम अपना कार्य करती हो, मैं अपना कार्य करता हूं। मैं तो खुली किताब की तरह हूं, सब लोग जानते हैं। बस यही क्वालिटी मेरे अंदर है और यही कारण है कि तुम मुझसे शादी करो। अरे ये क्या है, हल्दी वाला दूध? अरे मुझे कोई चोट थोड़ी लगी है। ये हल्दी वाला दूध नहीं है, ये एक परंपरा है। परंपरा के बारे में क्या बताऊं। मेरी माँ ने मुझे मार मार कर इतना हल्दी वाला दूध पिलाया है कि बस आए दिन चोट लगती रहती है ना, बस तो क्या है, दूध से मन भर गया। अच्छा चलो, इस परंपरा को थोड़ा उल्टा करते हैं। लाओ, ये लीजिए, दूध पी लीजिए। बहुत फनी हो आप। ये एक परंपरा है। अरे जरूरी थोड़ी है कि हम पुरानी परंपरा को धोते रहें, बदलना भी चाहिए। जब दुल्हन दूध लेके आ सकती है तो क्या दूल्हा दुल्हन के लिए दूध नहीं ला सकता? ये लीजिए, पीजिए। क्या बात है, ये तो मुझे बहुत पसंद है। सुबह को मैं रोज ब्लैक टी पीता हूँ। ये ब्लैक टी नहीं है, ये आपका टॉनिक है जो आप रोज पीते हो। वकील साहिबा, तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम ना अब बातें मत बनाओ, अपना टॉनिक लो और सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। इतनी भी कड़वी नहीं है जितना तुम मुंह बना रहे हो।
तुम मतलब? मैं ही हूँ। तुम तो मेरे सपनों की रानी हो। जिस सपने के पीछे मैं भाग रहा था, मुझे नहीं पता था कि वह सपना मेरे पीछे भाग रहा था। बिल्कुल इसी ड्रेस में। ये कैसे हो सकता है? कहीं ऊपर वाले का करिश्मा तो नहीं, या मैं कोई सपना देख रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डोंट टच मी। क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हो? अरे हटो। छोड़ो मुझे। अरे कैसे छोड़ दूं? अरे क्या बदतमीजी है ये? नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ो मुझे। छोड़ो छोड़ो। आजा। छोड़ो। आजा मेरी जान। हटो। क्या बदतमीजी है ये? तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हूँ? तुम्हें नहीं पता क्यों रो रही हूँ? तुम इंसान हो या जानवर हो? कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा करता है क्या? चलो आज हमारी सुहाग रात थी, ऐसे होती है? तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करी है। जानती हो क्या बोलते हैं इसको? रेप। और इसकी सजा आईपीसी की धारा 376। और सजा जानते हो? 7 साल या फिर उम्र कैद। मुझे नहीं पता था तुम ऐसे निकलोगे। तुमने तो आज सारी हदें पार कर दी। तुम्हारे ऊपर तो केस करूंगी मैं। तुम्हें अगर कोर्ट तक घसीट के न ले गई ना, तो मेरा नाम भी एडवोकेट माही नहीं है। माही, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी माही। इसे गलती कहते हैं? माही, तुम पहले मेरी बात सुनो माही। कोर्ट में मत जाओ माही। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो माही, प्लीज। माही, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं माही। मेरी एक बार बात सुन लो माही, प्लीज माही। मेरी बात तो सुनो माही। दरअसल मेरा एक सपना था माही। मेरे अंदर से ये आवाज आती थी माही कि मैं शादी से पहले किसी कुंवारी लड़की का रेप करूं माही। वो तो तुमने कर दिया है, इसे रेप ही बोलते हैं। माही, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माही। प्लीज एक बार माफ कर दो माही। आइंदा ऐसी कभी गलती नहीं होगी माही। मैं तुम्हारे सपने के बारे में भली भांति जानती हूँ। जानती हो मतलब? तुम मेरे सपने के बारे में कैसे जानती हो? याद करो वो दिन जब तुम अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और उनको अपने सपने के बारे में बता रहे थे। तब मैं भी थी वहां पे, तुम्हारे पीछे ही बैठी थी मैं, और मैंने सब कुछ सुना था। जब से तुमने मेरा रिश्ता कैंसिल किया था ना, तब से मैं तुम्हारे पीछे ही पड़ गई थी। जब मैंने तुम्हें गरीबों की सहायता करते देखा था ना, तो मुझे लगा तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन जब उस दिन मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में तुम्हारे सपने के बारे में बोलते देखा, तब मुझे लगा पता नहीं कितने बड़े दरिंदे हो तुम, और मुझे नफरत हो गई तुमसे। एक दिन मैंने बहुत गहराई में सोचा कि जो आज तुमने मेरे साथ किया है, अगर किसी और लड़की के साथ करते तो तुम और तुम्हारी अम्मा दोनों की सलाखों के पीछे होते।
तो फिर ये सब जानने के बाद तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें सुधारने के लिए। मैं एक वकील हूँ और उसके साथ साथ एक समाज सेविका भी हूँ। और जो काम तुमने आज ऐसे किया है वो सुहाग रात में भी होना ही था। लेकिन तुम्हें तो शादी, सुहाग रात और बीवी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था ना। इसीलिए मैंने तुम्हें दूध की जगह दारू ऑफर करी, ताकि तुम्हारे अंदर का जो शैतान है ना वो जाग जाए। तो फिर वो जो लड़की मेरे सपने में आती थी उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? एडवोकेट हूँ, सब पता कर सकती हूँ। तुम्हारे इस साइको दिमाग के बारे में सर्च करने के बाद उसी दिन ठान लिया था कि मैं तुम्हें सुधार के छोड़ूंगी। और मैंने सोचा कि अगर एक इंसान गलत है तो उसकी गलतियों को सुधारना ही दूसरे इंसान का फर्ज है। और इसीलिए मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की। तो माई, अब मुझ पे कोई केस तो नहीं करोगी ना? अब तो पूरी उम्र की सजा मिल गई है बेटा, भुगतो पूरी उम्र इस वकील को। भुगतना तो पड़ेगा ही।